की हत्याकांड से जुड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी भी आरोपी को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको फांसी होगी, ये एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उन्होंने ऐलान किया है कि सबको फांसी होगी, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह बयान दिया है। काफी आलोचना एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार की इस पूरे मामले को लेकर हो रही थी। कांग्रेस के अलावा एनसीपी शरद गुट, शिवसेना उद्धव गुट, ये तमाम लोग, तमाम नेता निशाने पर लिए हुए थे सरकार को, एकनाथ शिंदे को। लॉ एंड ऑर्डर को महाराष्ट्र के निशाना बनाया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि एक बड़ा नेता, बड़े नेता पर गोली चलती है और उनकी हत्या हो जाती है। तो इस तरह से सीएम शिंदे निशाने पर थे, तमाम विपक्ष के निशाने पर सीएम शिंदे थे। अब सीएम शिंदे का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिम्मेदारी हमारी है कानून व्यवस्था को लेकर और सभी को फांसी हो। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते हैं पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस, सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। तो इस हत्याकांड के बाद से ही सीएम शिंदे भी निशाने पर है। इसके अलावा पूरी सरकार निशाने पर है। अजीत पवार गुट के नेता थे, पहले कांग्रेस में थे बाबा सिद्दीकी, उसके बाद इसी साल वो कांग्रेस का दामन छोड़कर अजीत पवार के साथ शामिल हो गए थे उनकी पार्टी में। और अब इसी को लेकर खासी रस्साकशी देखने को मिल रही है, सियासी रस्साकशी इसको कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से या पूरे विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर महाराष्ट्र की कि अपने ही नेता को बचा नहीं पा रही है सरकार। नीतीश झा इस वक्त मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। नीतीश, क्या कुछ बयान आ रहे हैं अभी भी? तो जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब इस पूरे मामले पर जो है राजनीति की जा रही है, जहां विपक्ष एक तरफ जो है सरकार, मौजूदा सरकार से इस्तीफा की मांग कर रही है, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफा की मांग कर रही है लगातार। और उसी के साथ आज संजय राउत ने भी एक बयान दिया है, उनकी तरफ से कहा गया कि अंडरवर्ल्ड जो है फिर से एक्टिव हो गई है और गुजरात से जो है ये पूरी चीज को जो हैंडल की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में है, उनके तरफ इशारा था उनका कि वो जो है इस वक्त अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं और उनके तरफ से जो है इस तरह के वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस पर पूरी तरह से जो है अब राजनीति हो रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है अब कुछ पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर जहां आवाज लगा रही है, तो वहीं एक राजनीतिक जमीन भी जो है वो तलाशने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से भी पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी उस समय जो है कानून व्यवस्था चरमराई थी और उसके बाद से ही कानून व्यवस्था लगातार ढीली होती चली गई है। और ऐसे में अभी फिलहाल जो है उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया है उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सरकार की कोशिश रहेगी कि उन आरोपियों को जो है फांसी दिलाई जाए। तो ऐसे में फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जहां मुंबई क्राइम ब्रांच जो है उनके तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है, जहां गुरनेल सिंह और धनराज कश्यप को 21 तारीख तक रिमांड, मुंबई क्राइम ब्रांच के रिमांड में भेजा गया है। तो वहीं प्रवीण लोनकर, जो शुभम लोनकर के भाई, चलिए आपने